जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। और 5 में कह रहा है कि हमारे पास 5 में ये फिगर्स दी हुई हैं 1 2 3 4, सही है। अभी फिगर्स पे एक पॉइंट है और इस फिगर 2 पे 2 पॉइंट्स हैं, फिगर 3 पे 3 पॉइंट्स है, फिगर 4 में 4 पॉइंट्स है। ठीक है स्टूडेंट। अब ये कह रहा है कि आपके पास ये फिगर्स दी हुई हैं, इन फिगर्स को पॉइंट कितनी लाइन सेगमेंट में तोड़ रहा है। तो ये 2 लाइन सेगमेंट है, 1 2, फिर ये 3 है, 1 2 3, फिर ये 4 है, 1 2 3 4, फिर ये 5 है। मतलब फिगर 1 है तो लाइन सेगमेंट 2 है, फिगर 2 है तो लाइन सेगमेंट 3 है। ठीक है। अब देखें इसका नंबर ऑफ पॉइंट से लिखे हुए 1 पॉइंट है तो नंबर ऑफ सेगमेंट कितने हैं 2, 2 पॉइंट है नंबर ऑफ सेगमेंट कितने हैं 2 3, 1 2 3, सही है। इतना 3 पॉइंट्स हैं तो नंबर ऑफ सेगमेंट कितने होंगे 1 2 3 4। तो मतलब इसको इस तरह के लिखेंगे 3 + 1 4, सही है। 4 पेन से कर लेते हैं स्टूडेंट, काम करते हैं। ये हो गया 3 + 1 4, 4 + 1 = 5, 5 + 1 = 6, सही है भाई। 6 + 1 6 + 1 = 7। तो ये हो गया भाई, ये हमने पैटर्न बना लिया। अब पैटर्न में अगर आप चेक करें स्टूडेंट, पैटर्न में आप चेक करें 1 तो सेम ही आ रहा है सब में। ये नंबर ऑफ पॉइंट चेंज हो रहे हैं, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया। ठीक है। तो हम इसको करते क्या है भाई, अच्छा फिर सही यही हो गया। अब ये हैंस राइट डाउन द नंबर ऑफ सेगमेंट देयर विल बी 49 पॉइंट्स डिवाइडेड द गिवन लाइन सेगमेंट। कह रहा है आप ये लिखे हैं कि अगर 49 पॉइंट्स हैं तो कितनी लाइन सेगमेंट होंगी। देखें पॉइंट 1 था तो 2 हो गई, 2 तो 3 हो गई, 3 तो 4 हो गई, 49 पॉइंट्स तो 50 लाइन सेगमेंट होंगी। ठीक है। तो हम इसको इस तरह कर लेते हैं, अगर हम देखा जाए तो इसको इस तरह करते हैं कि सॉल्व। तो 49 है तो हम इस तरह करते हैं 49 पॉइंट्स, 49 + 1 तो = 50। तो 50 हमारे पास आंसर आ गया। ये पार्ट 2 का है। ठीक है। 5 का पार्ट 3 में आपसे कह रहा है क्या करना है भाई। पार्ट 3 में हाउ मेनी पॉइंट्स आर नीडेड टू गिव अ लाइन सेगमेंट इनटू 101 सेगमेंट। तो हाउ मेनी पॉइंट्स, तो कितने पॉइंट्स होंगे टू डिवाइड लाइन सेगमेंट इंटू 101 सेगमेंट, कि कितने पॉइंट्स होना चाहिए अगर 101 सेगमेंट में डिवाइड हो रही है। तो देखें ये पैटर्न बना था n + 1 = 101। ठीक है। इस तरह हम कर लेते हैं। पॉइंट का पैटर्न ये बना था ना भाई नंबर ऑफ सेगमेंट का। तो n = 101, ये इधर आएगा -1, तो ये आएगा n = 100। तो ये हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। ठीक है स्टूडेंट। अब 6 में देख लें क्या कह रहा है। 6 में कह रहा है द फर्स्ट 4 फिगर ऑफ अ सीक्वेंस आर गिवन एज शोन। तो ये फर्स्ट 4 फिगर दी में, देखिए फिगर 1 था, फिगर 2 था, फिगर 3 था, फिगर 4 था। लेकिन 2 फिगर होगा तो 1 अवल ले पा रहा है, यानी कि दोनों एक ही पॉइंट है सारा, जहाँ पर दोनों फिगर कॉमन है। 3 फिगर तो 2 इंटरसेक्शन आ रहा है, 4 फिगर था 3 इंटरसेक्शन आ रहा है, यानी कि एक कम हो रहा है। तो अब ये कह रहा है ड्रॉ द नेक्स्ट 2 फिगर ऑफ द सीक्वेंस। इसकी सीक्वेंस क्या होगी 2, तो 4 फिगर हो गई तो 5 होंगी, तो 1 2 3 4 और ये 5। तो इसमें कितने इंटरसेक्शन आ रहे हैं 1 2 3 4, 4 इंटरसेक्शन आ रहा है। तो इंटरसेक्शन यहाँ लिख देता हूँ, इंटरसेक्शन कितने होगा यहाँ पर 4 इंटरसेक्शन होगा, तो लिख देना 4 इंटरसेक्शन, 4 इंटरसेक्शन। ठीक है। अब यहाँ पर बात की जाए तो ये कितने 5 इंटरसेक्शन बनेंगे। दूसरी फिगर की बात किया 1, ये 5 6 फिगर बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये बनेंगी 5 इंटरसेक्शन। ठीक है भाई, ये होगा। ठीक है। मतलब ये क्या फिगर ज़्यादा इंटरसेक्शन एक कम आ रहा है। ठीक है। तो ये हो गया। तो इसका पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में देखिए क्या कह रहा है। पार्ट 2 में कह रहा है कि 1 फिगर थी तो 0 इंटरसेक्शन, 2 फिगर थी तो 1 था, 3 थी तो कितना हो गया 2, 4 थी तो 3 हो गया, एक कम हो रहा है ना इंटरसेक्शन। फिर ये 5 4 फिर 5 फिर 7, तो ये n था तो 1 कम हो रहा है, तो ये होगा n-1। ठीक है। यहाँ पर n-1 आ गया। सही है। अभी कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच ऑफ द सर्कल इन द फिगर 28 इंटरसेक्शन, 28 इंटरसेक्शन हो।
देखिए पैटर्न बनना है n-1, यानी कि फिगर होंगी तो एक कम इंटरसेक्शन होगा, तो आप इसको करेंगे n-1 इज इक्वल टू 28, तो n इज इक्वल टू 28 प्लस 1, तो n की वैल्यू 29, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आएगा। तो अगर आपको अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, मुझे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।